बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला में कार्यक्रम रखा, जश्न मनाया, रैली का आयोजन किया। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम और बाकी मंत्री और बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। हिमाचल में कांग्रेस के 1 साल पूरा होने पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब। सुखविंदर जी, जो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आप यहाँ व्यवस्था के 1 साल मना रहे हैं, जो विपक्ष है वो आक्रोश दिवस मना रहा है और पूछ रहा है कि पूछिए मुख्यमंत्री से कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा जो 10 गारंटी कांग्रेस ने दी थी चुनाव के पहले, उनमें 3 गारंटी और बता दें। वो देखिए, 3 गारंटियाँ इस साल पूरी की गई है, 3 अगले साल पूरी की जाएगी, 3 उससे अगले साल पूरी की जाएगी, क्योंकि हमने गारंटियाँ 5 साल के भीतर दी। 3 गारंटियों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, 680 करोड़ की राजीव गांधी ई स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर दी गई है, सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम लागू कर दी गया। ये 3 गारंटियाँ हमने दी थी और तीनों गारंटियों को पूरा कर दिया। दूसरा सवाल ये सर कि 10 गारंटी है, आपने बार बार कहा, कई मंचों पर दिल्ली तक जाकर कहा कि प्राकृतिक आपदा में हमारे साथ केंद्र ने सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि वहीं बगल में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ की सरकार, उनका जो ग्रोथ रेट बार बार इकाई दिया जा रहा है कि 22-23 के मुकाबले इस बार का जो ग्रोथ रेट है वो मुकाबले कम है, तो उनके लिए मुख्यमंत्री के पास क्या ऐसा प्लान है? क्योंकि बार बार रेवड़ी की पॉलिटिक्स पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि अगर सरकार का खजाना खाली है तो फिर वो कैसे रेवड़ी सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार का खजाना कोई खाली नहीं है। समाज के व्यक्तियों के लाभ पहुंचाने के लिए और समाज के अंतिम तक पहुंचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तरदायी भी है और उसका दायित्व भी बनता है। तो हम सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। सर, जब आप मंच से अपने जनता को संबोधित कर रहे थे तो कमोबेश से ही हाल के जो 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए उनमें राजस्थान में भी कम से कम सुक्खू मॉडल की तरह ही वहाँ की सरकार काम करी थी, जो सामाजिक सुरक्षा, चाहे वो वहाँ चिरंजीवी योजना हो या अन्य चीज़ की थी। क्या आपको लग रहा है कि 2024 में जब आपसे 3 महीने के बाद चुनाव है लोकसभा के, चेहरा आप हैं, तो मुश्किल है? धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी, उनके पास राम मंदिर का 22 जनवरी को वो उद्घाटन कर रहे हैं, उनके पास मोदी की गारंटी है, तो कांग्रेस की गारंटी लोकसभा 2024 में 4 जो लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर क्या प्लान है? किस तरीके से आपके पास? देखिए, लोकतंत्र में कोई मॉडल नहीं चलता, कोई गारंटी नहीं चलता। उस समय के मुद्दे जो होते हैं उसके हिसाब से आगे की राजनीति चलती है। तो इसलिए उस समय जो मुद्दे आएंगे उसका जवाब अगर हम ढंग से देंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता भी हमारी बात को सुनेगी और हमारे कार्य है उसको प्रोत्साहन देगी। एक सवाल और है सर कि 1,36,000 आपने पेंशन, ओल्ड पेंशन को आप लोगों ने लागू किया है। लोग पूछ रहे हैं कि 1,500 रुपये जो हर एक महिलाओं के खाते में था, तकरीबन 22 लाख के आसपास जो डाटा है वो बताया जा रहा है, तो ये कब तक आप लागू करेंगे? इसके लिए क्या प्लान? ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा जो 9 आपने गारंटी दी थी चुनाव के वक्त में, 3 तो पूरी कर दी है, 3 अगले साल पूरी करेंगे। आप 3 गारंटी हमने पूरी कर दी है, आप पता कर लेना। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक इलाके में, ट्राइबल इलाके में सिर्फ वो चौथी गारंटी का पार्ट है। जी। 3 गारंटियाँ हमने पूरी कर दी है, आप हमारे घोषणा पत्र में दिख रही है। इंग्लिश हमने सभी स्कूलों में लागू कर दी, उस गारंटी में तो 4 ही स्कूल थे, और ई स्टार्टअप योजना हमने कर दी, ओल्ड पेंशन कर दी, चौथी तो हमने एक्स्ट्रा की है। एक आखिरी सवाल है सर कि जब नादौन हम लोग पिछले चुनाव में घूम रहे थे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोग पूछ रहे थे कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब थी, आपने कहा कि सभी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको तब्दील कर देंगे। क्या उसके लिए आपने कोई रूपरेखा तैयार कर ली है? कब से वहाँ पढ़ाई शुरू होगी, उसके एप्लीकेशंस कब से शुरू होंगे? उसके अगले एकेडमिक सेशन से शुरू होगा, आपने आना उसमें। बिल्कुल। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और खास करके सुक्खू की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं उसे पूरा करने पर वो दृढ़ संकल्पित है और आने वाले सालों में इसका मुजाहरा आपको और भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, धर्मशाला। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला है। सर, आप लोग व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल मना रहे हैं सर, और बीजेपी यहाँ आक्रोश दिवस मना रही है सर। व्यवस्था परिवर्तन भाजपा के आक्रोश दिवस का कोई मतलब नहीं, वो तो J1 से जो है परेशान, जब से सत्ता गई तब से कि कैसी कुर्सी चलेगी, तो इसलिए तो आक्रोश, उनके आक्रोश दिवस की कोई वैल्यू नहीं। लगातार हमारी सरकार, मंत्री रोज काम कर रहे हैं,
रात दिन जुट के काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा सर कि सरकार बताए ओल्ड पेंशन के अलावा 3 गारंटी उन्होंने कौन सी जयराम ठाकुर जी से पूछिए कि उन्होंने ये किया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे पहले वो लागू की, युवाओं के लिए स्टार्टअप 680 करोड़ दिया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू कर दिए, लाहौल स्पीति से महिलाओं का शुरू कर दिया है, 1200 से 15 पेंशन कर दिया है, और भी लगातार हो रहे हैं। जो कर्ज में देखे गए हैं जयराम ठाकुर, उनसे पूछो उसका क्या होगा। तो राजीव शुक्ला हैं और कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार ने कर्ज के तौर पर दिया है उसका क्या होगा। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल मना रही है। कैमरामैन मिंटू के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 धर्मशाला।